आज मैं अपने 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी पुरुष मित्रों के साथ एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारी उम्र में सबसे आम है, सबसे अधिक चिंता का विषय है, लेकिन अक्सर हम इस पर बात करने में शर्म महसूस करते हैं। प्रोस्टेट स्वास्थ्य। आप खुद को जांच सकते हैं कि क्या आपको भी ये लक्षण महसूस होने लगे हैं। उदाहरण के लिए, दिन में शौचालय जाने की संख्या बेवजह बढ़ गई है। थोड़ा सा पानी पीते ही शौचालय जाने की इच्छा होती है। रात में जब आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं तो पेशाब की इच्छा आपको जगा देती है और आपको 1, 2 यहाँ तक कि 3, 4 बार उठना पड़ता है। एक अच्छी नींद के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। या जब आप यूरिनल के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि पेशाब जवानी की तरह सुचारू और तेज नहीं है, बल्कि ये पतला, कमज़ोर, रुक रुक कर आता है और बूंद बूंद करके टपकता है। हमेशा ऐसा लगता है कि पेशाब पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। बहुत से दोस्त सोचते हैं कि ये बुढ़ापे की एक स्वाभाविक घटना है और इसका कोई उपाय नहीं है, लेकिन वास्तव में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये विचार पूरी तरह सही नहीं है। बुढ़ापा निश्चित रूप से एक कारक है, लेकिन यह एकमात्र अपराधी नहीं है। जो चीज़ वास्तव में हमारे प्रोस्टेट को भारी और चुपचाप बड़ा कर रही है, वो अक्सर हमारी अपनी रोज़मर्रा की कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जिन्हें हम अनजाने में बार बार करते हैं। अपने पेशेवर जीवन में मैंने बहुत से ऐसे उदाहरण देखे हैं। कुछ दोस्त इन शुरुआती चेतावनियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जिससे छोटी समस्याएं बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। अंत में उन्हें दवाओं और यहाँ तक कि सर्जरी पर निर्भर रहना पड़ता है, जिससे जीवन की गुणवत्ता काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन साथ ही मैंने बहुत से 60, 70 और यहाँ तक कि 80 साल के पुरुषों को भी देखा है जो केवल अपनी जीवन शैली की कुछ आदतों को बदलकर बहुत स्वस्थ और आरामदायक स्थिति बनाए रखते हैं और बहुत ऊर्जावान जीवन जीते हैं। इसलिए आज मैं आपसे कोई जटिल और कठिन चिकित्सा शब्दावली का उपयोग नहीं करूँगा। मैं आपको सबसे सरल और समझने योग्य तरीके से उन 10 आदतों के बारे में बताऊंगा जो हमारे दैनिक जीवन में सबसे आम हैं, लेकिन जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और जो प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाती है। हम 10वें नंबर से शुरू करेंगे और पहले नंबर तक उल्टा गिनेंगे। कृपया याद रखें, रैंकिंग जितनी ऊपर होगी, प्रोस्टेट के लिए उस आदत का खतरा उतना ही अधिक छिपा हुआ, गहरा और ख़तरनाक होगा। विशेष रूप से पहले नंबर वाली आदत, बिना किसी अतिशयोक्ति के कहूँ तो अनगिनत बुजुर्ग इसे हर दिन करते हैं, लेकिन उन्हें इसका एहसास तक नहीं होता। मैं ये आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं वास्तव में आपको एक वैज्ञानिक, सुरक्षित और व्यावहारिक स्वास्थ्य प्रबंधन विधि प्रदान करना चाहता हूँ, जिसे हर कोई अपना सकता है। जब तक आप इसे धैर्यपूर्वक पूरा देखेंगे, आप अचानक समझ जाएंगे और जानेंगे कि कुछ सरल समायोजनों के माध्यम से प्रोस्टेट को और अधिक बढ़ने से प्रभावी ढंग से कैसे रोका जाए और अपने बुढ़ापे के जीवन को अधिक आरामदायक और स्वतंत्र बनाया जाए। कृपया अंत तक देखें और इस वीडियो को अपने आसपास के उन सभी पुरुष मित्रों के साथ साझा करें जो स्वास्थ्य की परवाह करते हैं। यह बहुमूल्य जानकारी वास्तव में उनके जीवन की गुणवत्ता को बदल सकती है। मुख्य विषय में प्रवेश करने से पहले, यदि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य की परवाह करते हैं तो कृपया पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन चालू करें, क्योंकि यहाँ स्वस्थ बुढ़ापा चैनल पर हम उन सच्चाइयों को उजागर करते हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे साथ इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं और इससे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में 1 टाइप करें, यदि नहीं तो 0 टाइप करें। यदि आप भी इसी तरह की बीमारी से परेशान हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपना संदेश छोड़ें। मैं आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए अब हम उन 10 आदतों को देखते हैं जो चुपचाप आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही हैं। 10वां नंबर, शरीर के प्यास के संकेतों को नज़रअंदाज करना। लंबे समय तक शरीर को निर्जलित, डिहाइड्रेट स्थिति में रखना। ये आदत बहुत आम है, यानी जब तक प्यास न लगे तब तक पानी पीने की याद नहीं आती। मैं जानता हूँ कि बहुत से दोस्त, विशेष रूप से जो रात में बार बार पेशाब आने की समस्या से परेशान हैं, उनकी एक समान रणनीति होती है।
अंधेरा होते ही वे पानी के गिलास को छूने की हिम्मत नहीं करते ताकि वे चैन की नींद सो सकें, है ना। ये विचार पूरी तरह से समझा जा सकता है, लेकिन लंबे समय में यह अभ्यास वास्तव में चुपचाप आपके प्रोस्टेट को प्रताड़ित कर रहा है। आप इसकी कल्पना इस तरह कर सकते हैं, हमारा मूत्र शरीर द्वारा निकाला गया अपशिष्ट जल है। यदि आप पर्याप्त पानी पीते हैं तो यह अपशिष्ट जल साफ और सौम्य होता है, लेकिन अगर आप कम पानी पीते हैं तो शरीर पानी बचाने के लिए मूत्र को अत्यधिक गाढ़ा कर देगा, जिससे वो बहुत पीला और तेज गंध वाला हो जाएगा। यह उच्च सांद्रता वाला मूत्र हमारे मूत्राशय और प्रोस्टेट की नाजुक आंतरिक परत के लिए एक खुरदरे सैंडपेपर की तरह होता है, जो बार बार रगड़ता है, जिससे लगातार रासायनिक जलन होती है और हमारा प्रोस्टेट मूत्राशय के ठीक नीचे स्थित है, जैसे नीचे वाला पड़ोसी, ऊपर वाला पड़ोसी, यानी मूत्राशय। दिन भर इस गाढ़े मूत्र से परेशान और अशांत रहता है, यहाँ तक कि उसमें सूजन भी आ जाती है, तो नीचे वाला प्रोस्टेट भी स्वाभाविक रूप से प्रभावित होता है। लंबे समय तक ऐसे वातावरण में रहने से सूजन, रक्ताधिक्य और वृद्धि होना आसान होता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि बहुत से बुजुर्ग हर दिन कुछ दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि कुछ रक्तचाप की दवाइयाँ या मूत्रवर्धक ड्यूरेटिक्स, जो शरीर से पानी की कमी को तेज कर सकती हैं। यदि आप सक्रिय रूप से पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं तो निर्जलीकरण की स्थिति और भी खराब हो जाएगी। शरीर से विषाक्त पदार्थों को आसानी से बाहर निकालना मुश्किल होगा, जो पूरे मूत्र प्रणाली पर भारी बोझ डालेगा। तो आखिर क्या किया जाए? वास्तव में समाधान बहुत सरल है और विरोधाभासी नहीं है। मैं आपसे एक बार में बहुत सारा पानी पीने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मेरा सुझाव है कि आप दिन के समय थोड़ी थोड़ी मात्रा में कई बार पानी पीने की आदत डालें। अपने पास एक पानी का गिलास रखें और याद आने पर एक छोटा घूंट पीकर गला तर कर लें। भले ही प्यास न लगी हो, सक्रिय रूप से पानी पिए। हम पर्याप्त पानी पी रहे हैं या नहीं, ये पहचानने का सबसे अच्छा मानक प्यास नहीं, बल्कि आपके मूत्र का रंग है। जब तक यह साफ या हल्का पीला रहता है, तब तक इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी पर्याप्त है। कृपया याद रखें, शौचालय जाने के डर से पानी से न डरें। पानी को हमारे प्रोस्टेट के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच मानें, न कि मुसीबत का स्रोत। 9वां नंबर, आरामदायक गतिहीन जीवन शैली। लंबे समय तक बैठे रहना और न हिलना। शायद आपको अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठकर टीवी देखना, किताबें पढ़ना या दोस्तों के साथ शतरंज खेलना बहुत पसंद है और आप 1 या 2 घंटे, यहाँ तक कि पूरी दोपहर बैठे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह लंबे समय तक बैठना वास्तव में चुपचाप आपके प्रोस्टेट को दम घूंट रहा है? जब हमारा शरीर लंबे समय तक बैठने की मुद्रा में रहता है तो हमारा पूरा पेल्विक क्षेत्र, जिसमें कूल्हे और पेरिनेम शामिल हैं, लगातार ऊपरी शरीर के वजन के दबाव में रहता है। आप इस क्षेत्र की रक्तवाहिकाओं को पोषक तत्व और ऑक्सीजन पहुंचाने वाली जीवन रेखा के रूप में सोच सकते हैं। लंबे समय तक बैठना इन पाइपों पर एक बड़ा पत्थर रखने जैसा है, जिससे निचले शरीर का रक्त परिसंचरण गंभीर रूप से बाधित हो जाता है। नतीजतन प्रोस्टेट को पर्याप्त ताज़ा रक्त की आपूर्ति नहीं मिल पाती है और च्याप्चा से उत्पन्न कचरा भी बाहर नहीं निकल पाता है। पूरा क्षेत्र एक ठहरे हुए पानी के तालाब की तरह हो जाता है, जिसमें जीवन शक्ति की कमी होती है। समय के साथ खराब रक्त प्रवाह से पुरानी गैर बैक्टीरियल सूजन, क्रॉनिक नॉन बैक्टीरियल प्रोस्टाटाइटिस होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है, जिससे प्रोस्टेट के बढ़ने का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा हमारी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां, पेल्विक फ्लोर मसल्स, जो पेशाब को नियंत्रित करती हैं, व्यायाम की कमी के कारण अन्य मांसपेशियों की तरह धीरे धीरे ढीली और कमज़ोर हो जाती हैं। इससे पेशाब करते समय ताकत की कमी हो सकती है और पेशाब पूरी तरह से साफ न होने की समस्या हो सकती है, और वह बचा हुआ पेशाब एक प्रदूषक की तरह बार बार प्रोस्टेट को उत्तेजित करेगा, जिससे एक दुष्चक्र बन जाएगा। इस चक्र को तोड़ना जटिल नहीं है। कुंजी एक शब्द में निहित है, गति। मैं आपसे कोई ज़ोरदार व्यायाम करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत देर तक स्थिर रहने से बचने के लिए कह रहा हूँ। अपने लिए एक अलिखित नियम बनाएं।
बुमान के दोर्स को दौर बाती तास की। जब भी आप लगातार 30 से 40 मिनट तक बैठें तो आपको 1 से 2 मिनट के लिए उठना और घूमना होगा। आप खड़े होकर एक बड़ी अंगड़ाई ले सकते हैं, रसोई में जाकर एक गिलास पानी पी सकते हैं, लिविंग रूम में कुछ कदम चल सकते हैं, या बस एक ही जगह खड़े होकर कुछ सरल केगल व्यायाम, केगल एक्सरसाइज कर सकते हैं या कदम ताल कर सकते हैं। उद्देश्य केवल एक है, उस स्थिर स्थिति को तोड़ना, दबे हुए पेल्विक क्षेत्र को मुक्त करना और रुके हुए रक्त को फिर से प्रवाहित करना। कृपया याद रखें, आज के आरामदायक बैठे रहने को भविष्य के स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा न बनने दें। 8वां नंबर, कैफीन पर अत्यधिक निर्भरता। बहुत से बुजुर्ग सुबह 1 कप कड़क कॉफ़ी या दोपहर में 1 कप कड़क चाय पीना पसंद करते हैं ताकि वे तरोताज़ा महसूस कर सकें। यह सेवानिवृत्त जीवन का एक बड़ा आनंद है, लेकिन अगर आप दिन में बहुत अधिक कैफीन का सेवन करते हैं तो ये हमारे प्रोस्टेट और मूत्राशय को लगातार परेशान कर सकता है। कैफीन के 2 प्रमुख प्रभाव हैं। पहला, यह एक शक्तिशाली मूत्रवर्धक डायूरेटिक पदार्थ है। यह गुर्दे को उत्तेजित करता है और मूत्र उत्पादन को तेज करता है, जिससे हमारे मूत्र की कुल मात्रा बढ़ जाती है और मूत्राशय को अधिक बार काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। दूसरा, ये एक उत्तेजक भी है जो मूत्राशय के आसपास की मांसपेशियों को अधिक उत्तेजित और सिकुड़ने में आसान बनाता है, जिससे पेशाब की तात्कालिकता, urgency, बार बार पेशाब आना, फ्रीक्वेंस और यहाँ तक कि मूत्र रिसाव, इनकॉन्टिनेंस की स्थिति भी खराब हो सकती है। उन बुजुर्ग मित्रों के लिए जिनका प्रोस्टेट पहले से ही संवेदनशील है या जिन्हें हाइपरप्लासिया, BPH की समस्या है जो मूत्र मार्ग को दबा रही है, ये दोहरा उत्तेजना निस्संदेह आग में घी डालने जैसा है, जिससे आपके लक्षण और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कैफीन मूत्राशय की गर्दन यानी मूत्राशय के निकास की मांसपेशियों को भी कस देता है, जिससे पेशाब करना उतना सुचारू और पूर्ण नहीं होता और मूत्र अवशेष रह जाता है। जैसा कि हमने पहले कहा, बचा हुआ मूत्र बार बार प्रोस्टेट को उत्तेजित करेगा और सूजन प्रतिक्रिया को बढ़ाएगा। मैं यहाँ जोर देना चाहता हूँ कि कुंजी अत्यधिक में निहित है। कम मात्रा में 1 कप कॉफ़ी या चाय पीना आमतौर पर कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप एक दिन में कई कप कॉफ़ी पीते हैं, कई बार कड़क चाय बनाते हैं और यहाँ तक कि उन कैफ़ीन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स को भी पीते हैं, तो ये उत्तेजनाएं लगातार जमा होती रहेंगी। आप एक छोटा सा बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। अपनी पहली पसंदीदा कॉफ़ी पीने के बाद दोपहर में डिकैफिनेटेड कॉफ़ी पर स्विच करें या कुछ सौम्य कैफ़ीन मुक्त हर्बल चाय जैसे कैमोमाइल चाय या चौमल बकव्हीट चाय पिएं। फिर देखें कि क्या आपकी पेशाब की समस्याओं में कोई राहत मिलती है। ये छोटे समायोजन आपको अपनी पसंद छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि जीवन का आनंद लेते हुए आपके प्रोस्टेट को एक कीमती बफर अवसर देने में मदद करने के लिए हैं। 7वां नंबर, मसालेदार, भारी स्वाद और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता देना। बहुत से बुजुर्गों ने जीवन भर कड़ी मेहनत की है और बुढ़ापे में उन्हें लगता है कि उन्हें खाने पीने में अच्छा आनंद लेना चाहिए, इसलिए वे उन गाढ़े स्वाद वाले, मसालेदार और भूख बढ़ाने वाले, भारी स्वाद वाले खाद्य पदार्थों को पसंद करते हैं। कभी कभार एक बार खाना निश्चित रूप से मज़ेदार होता है, लेकिन अगर आप लंबे समय तक बड़ी मात्रा में मसालेदार या अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो आपका प्रोस्टेट इसके लिए कीमत चुका रहा हो सकता है। मिर्च, काली मिर्च और तीखी सॉस जैसे मसालेदार घटक हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद रक्त परिसंचरण के माध्यम से शरीर में व्यापक और हल्की सूजन प्रतिक्रिया का कारण बनेंगे। इसमें हमारा प्रोस्टेट भी शामिल है। यदि आपका प्रोस्टेट पहले से ही बढ़ना शुरू हो गया है तो इन मसालेदार खाद्य पदार्थों की उत्तेजना आसानी से स्थानीय रक्ताधिक्य और सूजन को एक नए स्तर पर ले जाएगी। दूसरी ओर वे अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ जैसे सॉसेज, बेकन, हैम, चिप्स, विभिन्न डिब्बाबंद मांस, फ्रोज़न फास्ट फूड आदि, उनकी समस्याएं और भी जटिल हैं। उनमें अक्सर बड़ी मात्रा में संरक्षक प्रिजर्वेटिव, कृत्रिम स्वाद, अत्यधिक नमक और ट्रांस फैट होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है।
उच्च नमक वाला आहार आसानी से शरीर में जल प्रतिधारण, वाटर रिटेंशन का कारण बन सकता है, जो सीधे हमारे पूरे मूत्र प्रणाली पर बोझ डालता है, जबकि अन्य रासायनिक योजक अनजाने में हमारे शरीर में हार्मोन संतुलन में हस्तक्षेप कर सकते हैं। विशेष रूप से पुरुष हार्मोन के स्तर को प्रभावित करते हैं, जो हमारे प्रोस्टेट स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। लंबे समय तक इस तरह के आहार से हमारा शरीर एक पुरानी सूजन की स्थिति में रहेगा, साथ ही वजन बढ़ने और हार्मोन संबंधी विकार होने का खतरा भी होगा। और ये तीनों वास्तव में प्रोस्टेट बढ़ने, बीपीएच के उच्च जोखिम वाले कारक हैं। मेरा सुझाव है कि आप प्राकृतिक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों वाले कुछ खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करें, जैसे कि लाइकोपीन से भरपूर टमाटर, गहरी हरी सब्जियां जैसे ब्रोकोली, ब्लूबेरी और स्ट्रॉबेरी जैसे जामुन, और नट्स में मौजूद अच्छी वसा। स्वस्थ आहार का मतलब बेस्वाद पानी जैसा सूप पीना नहीं है, बल्कि प्रकृति के उपहारों का आनंद लेने और हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए होशियार तरीके अपनाना है। छठा नंबर, आदतन पेशाब रोकना। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ मौजूद हर किसी ने ये आदत अपनाई होगी, वो है पेशाब रोकना। हो सकता है कि आप किसी महत्वपूर्ण बैठक में हो सकता है कि आप ताश का कोई ऐसा खेल खेल रहे हों जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, या बस सर्दियों की रात में आप अपने गर्म बिस्तर को छोड़ना नहीं चाहते। कभी कभार ऐसा करने से शरीर निपट सकता है, लेकिन अगर ये आदत बन जाए तो प्रोस्टेट को होने वाला नुकसान निरंतर होता है। हमारा मूत्राशय एक बहुत ही लचीले पानी के गुब्बारे की तरह है। सामान्य परिस्थितियों में जब ये एक निश्चित मात्रा में मूत्र जमा कर लेता है तो यह तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क को एक संकेत भेजता है कि शौचालय जाने का समय हो गया है। लेकिन अगर हम विभिन्न कारणों से इस संकेत को नज़रअंदाज करना चुनते हैं और ज़बरदस्ती रोके रखते हैं, तो ये इस पानी के गुब्बारे में लगातार पानी भरने जैसा है। इसे एक सामान्य सेब के आकार से ज़बरदस्ती एक चकोतरा या उससे भी बड़ा होने तक फैलाना है। इस सीमा तक फैले हुए पानी के गुब्बारे के अंदर का दबाव बहुत अधिक हो जाएगा, तो ये भारी दबाव कहाँ जाएगा? ये बिना किसी रोक टोक के नीचे की ओर दबाव डालेगा, और हमारे मूत्राशय के ठीक नीचे रहने वाला वह करीबी पड़ोसी हमारा प्रोस्टेट है। दिन ब दिन इस तरह के शक्तिशाली दबाव में रहने पर प्रोस्टेट के ऊतक कैसे उत्तेजित नहीं होंगे, रक्त से नहीं भरेंगे और नहीं सूजेंगे। और भी बुरा यह है कि जब मूत्राशय बहुत देर तक फैला रहता है तो उसकी मांसपेशियों की लोच खराब हो जाएगी, ठीक उसी तरह जैसे एक रबर बैंड जिसे बहुत अधिक खींचा गया हो ढीला हो जाता है। जब आप अंततः शौचालय जाते हैं तो उसके पास इतना बल नहीं हो सकता है कि वो सारा पेशाब साफ कर सके। वो बचा हुआ स्थिर मूत्र बैक्टीरिया के प्रजनन के लिए एक आदर्श माध्यम बन जाता है, जो बदले में संक्रमण और सूजन का कारण बनता है, जिससे प्रोस्टेट की समस्या और बढ़ जाती है। इसलिए कृपया अपने शरीर के सबसे प्रत्यक्ष संकेत को सुनें। जैसे ही पेशाब महसूस हो, तुरंत जाएं और इसे हल करें। यह हमारे मूत्र प्रणाली के स्वास्थ्य की रक्षा करने का सबसे सरल और मौलिक सिद्धांत है। पांचवा नंबर, सक्रिय या निष्क्रिय रूप से धूम्रपान के संपर्क में आना। धूम्रपान के नुकसान के बारे में हमने इतना सुना है कि कान पक गए हैं, लेकिन प्रोस्टेट पर इसके विशिष्ट नुकसान के बारे में बहुत से लोग अभी भी नहीं जानते होंगे। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता सकता हूं कि धूम्रपान प्रोस्टेट के लिए सबसे विनाशकारी आदतों में से एक है। और भले ही आप खुद धूम्रपान न करें, अगर आपके परिवार के सदस्य आपके पास धूम्रपान करते हैं और आप लंबे समय तक सेकेंड हैंड धुएं के माहौल में रहते हैं, तो भी ये प्रोस्टेट को भारी नुकसान पहुंचाएगा। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, सिगरेट में मौजूद निकोटीन, टार और हजारों अन्य हानिकारक रसायन हमारे रक्त में प्रवेश करने के बाद विनाशकारी तत्वों के समूह की तरह होते हैं। सबसे पहले वे हमारी रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण और भंगुर बना देंगे, जिससे रक्त परिसंचरण की दक्षता बहुत कम हो जाएगी। यह ऐसा है जैसे प्रोस्टेट की ओर जाने वाला आपूर्ति राजमार्ग अवरुद्ध हो गया हो। ताज़ी ऑक्सीजन और पोषक तत्व अंदर नहीं जा सकते और प्रोस्टेट कोशिकाओं का दैनिक रखरखाव और मरम्मत कार्य ठीक से नहीं हो सकता। दूसरे, ये रसायन हमारे पूरे शरीर में आग लगा देंगे और शरीर में सूजन प्रतिक्रिया को बढ़ा देंगे, जिससे प्रोस्टेट लंबे समय तक धीमी आंच पर जलने जैसी स्थिति में रहेगा।
लंबे समय तक धूम्रपान हमारे शरीर की प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं के खिलाफ प्राकृतिक सुरक्षा रेखा को कमजोर कर देगा। यदि आप अभी भी धूम्रपान कर रहे हैं तो एक डॉक्टर के रूप में मैं आपको दृढ़ता से सलाह देता हूं कि आप जल्द से जल्द अपने परिवार और डॉक्टर से बात करें और सुरक्षित और प्रभावी धूम्रपान छोड़ने के तरीके खोजें। यदि आपने कभी धूम्रपान नहीं किया है तो कृपया तंबाकू के वातावरण से दूर रहने का दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास रखें। यह एक सरल निर्णय आपके प्रोस्टेट स्वास्थ्य के लिए कई वर्षों की स्थिरता को बढ़ा सकता है और भविष्य में बार बार पेशाब आने और तात्कालिकता जैसी असुविधाओं को बहुत कम करा सकता है। ये तमाम की बात करने के लिए कर सकता है। चौथा नंबर, शरीर की वार्षिक जांच, एनुअल चेकअप के प्रति लापरवाह होना। बहुत से पुरुष मित्र विशेष रूप से हमारी उम्र के एक समान विशेषता रखते हैं। वे अपनी कारों की बहुत देखभाल करते हैं, हर साल समय पर सर्विसिंग कराते हैं, लेकिन अपने इस शरीर के लिए जिसका उन्होंने जीवन भर उपयोग किया है, वे अक्सर तभी मरम्मत की दुकान, अस्पताल जाने के बारे में सोचते हैं जब उन्हें स्पष्ट असुविधा होती है। 60 वर्ष की आयु के बाद यह अभ्यास बहुत खतरनाक है। प्रोस्टेट की समस्याओं की एक बहुत ही विशिष्ट विशेषता होती है, वो ये है कि शुरुआती चरणों में ये अक्सर मूक होती है, जिसमें कोई स्पष्ट लक्षण नहीं होते हैं। जब तक आप पेशाब करने में कठिनाई और रात में पेशाब का बढ़ना महसूस करने लगते हैं, तब तक समस्या काफ़ी गंभीर चरण में पहुंच चुकी होती है। और नियमित स्वास्थ्य जांच का सबसे बड़ा महत्व बीमारी होने से पहले रोकथाम में निहित है। प्रोस्टेट के लिए डिजिटल रेक्टल एग्जाम ड्रे और प्रोस्टेट विशिष्ट एंटीजन PSE रक्त परीक्षण दो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रारंभिक स्क्रीनिंग विधियां हैं। मैं जानता हूं कि बहुत से अंकल डिजिटल रेक्टल एग्जाम का नाम सुनते ही बहुत शर्मिंदा और प्रतिरोधी महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में ये जांच प्रक्रिया बहुत तेज़ है और बहुत अधिक असुविधा नहीं लाती है। फिर भी ये डॉक्टर को आपके प्रोस्टेट के आकार, बनावट और अन्य स्थितियों को सबसे सीधे समझने की अनुमति देती है। और PSA परीक्षण के लिए केवल एक ट्यूब रक्त निकालने की आवश्यकता होती है ताकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ संकेतक प्राप्त किया जा सके। यदि आप शर्मिंदगी महसूस करने या इसे अनावश्यक समझने के कारण इन जांचों को नज़रअंदाज करते हैं तो यह सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने और समस्या को सरलतम तरीके से हल करने का कीमती अवसर छोड़ने के समान है। जब हल्की सूजन मूत्र प्रतिधारण, यूरिन रिटेंशन, पेशाब न कर पाने या गंभीर संक्रमण में बदल जाती है तो उस समय जो दर्द और उपचार लागत वहन करनी होगी वह एक साधारण स्वास्थ्य जांच की परेशानी से कहीं अधिक होगी। इसलिए मैं प्रत्येक अंकल से अनुरोध करता हूं कि वे हर साल कम से कम एक बार स्वास्थ्य मूल्यांकन कराएं जिसमें प्रोस्टेट आइटम शामिल हों। यह न केवल आपको और आपके परिवार को मानसिक शांति देगा, बल्कि ये आपके बुढ़ापे के जीवन की गुणवत्ता में एक बुद्धिमानी भरा निवेश भी है। तीसरा नंबर, हर भोजन में रेड मीट की मौजूदगी। रेड मीट जैसे सुअर का मांस, पॉर्क, बीफ, मटन स्वाद में समृद्ध हैं और हमारे आहार में मुख्य पात्र हैं, लेकिन अगर आपकी मेज पर लगभग हर भोजन में ये मौजूद है तो आपका प्रोस्टेट चुपचाप भारी दबाव सह रहा होगा। बड़ी मात्रा में शोध से पता चला है कि रेड मीट का बार बार सेवन, विशेष रूप से बेकन, सॉसेज, हैम और अन्य प्रसंस्कृत मांस उत्पादों का, हमारे पूरे शरीर में जिसमें प्रोस्टेट भी शामिल है, लगातार निम्न श्रेणी की सूजन प्रतिक्रिया, लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन का कारण बनता है। इन मांसों में मौजूद संतृप्त वसा, सैचुरेटेड फैट और विभिन्न प्रसंस्करण योजक हमारे शरीर में हार्मोन संतुलन को भी बिगाड़ सकते हैं और ऑक्सीडेटिव तनाव, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ा सकते हैं, जिससे प्रोस्टेट की सूजन और असुविधा हो सकती है। मध्यम आयु और बुढ़ापे में प्रवेश करने के बाद हमारे शरीर की पाचन और चयापचय की गति धीमी हो रही है और रेड मीट अपने आप में अपेक्षाकृत पचने में कठिन होता है। हमारे पाचन तंत्र में लंबे समय तक रहने से आंतों का बोझ बढ़ जाएगा और वजन बढ़ने की संभावना भी अधिक होगी। और वजन बढ़ना, विशेष रूप से पेट की चर्बी का जमा होना, पैल्विक क्षेत्र पर दबाव बढ़ाएगा, जो प्रोस्टेट के कार्य को और प्रभावित करेगा। आपको रेड मीट को तुरंत पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है,
लेकिन आप एक छोटा सा बदलाव करने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अपने लिए एक नियम बनाएं, रेड मीट खाने की आवृत्ति को सप्ताह में 1 या 2 बार तक सीमित करें। अन्य दिनों में आप मछली, बिना त्वचा वाला चिकन, बत्तख का मांस या टोफू, बीन्स आदि जैसे कम वसा वाले उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन से इसे बदल सकते हैं। साथ ही कुछ पौधों पर आधारित भोजन का अधिक प्रयास करें जो आहार फाइबर से भरपूर हों, जैसे मसूर की दाल, सब्जी, स्टू आदि। आपका शरीर आपको अपनी सबसे प्रत्यक्ष भावनाओं के साथ बताएगा कि सच्चा संतुलन क्या है। दूसरा नंबर, दिन ब दिन बढ़ती बियर बेली को अनदेखा करना। उम्र बढ़ने के साथ बहुत से पुरुषों का पेट गुब्बारे की तरह धीरे धीरे फूलने लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये बुढ़ापे में मोटापा, मिडिल एज स्प्रेड है और अपरिहार्य है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दिन ब दिन बढ़ती बियर बेली केवल कपड़ों के अच्छे दिखने या न दिखने का बाहरी मुद्दा नहीं है, बल्कि ये हमारे प्रोस्टेट स्वास्थ्य का एक हेवी वेट किलर है। आपको ये जानने की ज़रूरत है कि हमारे पेट की चर्बी, विशेष रूप से आंत की चर्बी, मृत मांस का ढेर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सक्रिय अंतःस्रावी अंग, एंडोक्राइन ऑर्गन है। ये एक टूटी हुई फैक्ट्री की तरह लगातार कई सूजन समर्थक पदार्थों, प्रो इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस का निर्माण और विमोचन करेगा। ये पदार्थ हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण के साथ लंबे समय तक प्रोस्टेट पर कार्य करेंगे, जिससे पुरानी और जिद्दी सूजन होगी और ग्रंथि धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। इसके साथ ही पेट की अत्यधिक चर्बी एक बिगाड़ने वाले की तरह हमारे शरीर में हार्मोन के सामान्य संतुलन को भी बाधित करेगी। विशेष रूप से एंड्रोजन और एस्ट्रोजन के स्तर में परिवर्तन को प्रभावित करेगी। यह प्रोस्टेट के हाइपरप्लेजिया को और उत्तेजित करेगा। बड़ी मात्रा में अध्ययनों ने पुष्टि की है कि कमर का घेरा जितना बड़ा होगा, पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ने, पेशाब में बाधा और यहाँ तक कि स्तंभन दोष जैसी समस्याएं होने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। इस समस्या को हल करने के लिए आपको बहुत जोरदार और चरम व्यायाम या उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन लगभग आधे घंटे तक तेज चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, रात के खाने में मुख्य भोजन जैसे चावल, रोटी को सामान्य से 1/3 कम करना और सचेत रूप से चीनी और मीठे पेय पदार्थों का सेवन कम करना, ये छोटे बदलाव पेट की चर्बी के जमाव को सुधारने में बहुत प्रभावी हो सकते हैं। भले ही आपने केवल कुछ किलो वजन कम किया हो, आप सुखद रूप से आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि बार बार पेशाब आने और रात में उठने के लक्षणों में भी राहत मिली है। कृपया अपने पेट के वजन को अब और अनदेखा न करें। यह न केवल चर्बी है, बल्कि आपके शरीर द्वारा भेजा गया एक मजबूत दबाव संकेत भी है। पहला नंबर, मनोवैज्ञानिक तनाव को लंबे समय तक दबाना और अनदेखा करना। ठीक है, आखिरकार हम अपने पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। ये आदत सभी आदतों में प्रोस्टेट स्वास्थ्य को सबसे गहराई और व्यापक रूप से प्रभावित करती है और ये हम सभी द्वारा, विशेष रूप से हमारी पीढ़ी के पुरुषों द्वारा सबसे आसानी से अनदेखा किया जाने वाला अदृश्य अपराधी भी है। लंबे समय से मौजूद मनोवैज्ञानिक तनाव को नज़रअंदाज करना, बहुत से बुजुर्ग, विशेष रूप से पुरुष, हर चीज़ को अपने कंधों पर उठाने और तनाव और भावनाओं को अपने दिल में दफनाने के आदी हैं। शायद ये तनाव जीवन के साथ तालमेल न बिठा पाने, वित्तीय चिंताओं, पारिवारिक रिश्तों की परेशानियों या अपने स्वयं के शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में चिंता से आते हैं। इन भावनाओं के लिए कोई उपयुक्त निकास नहीं होता है और समय के साथ वे अंततः शारीरिक लक्षणों के माध्यम से प्रकट होते हैं। जब हमारा शरीर लंबे समय तक चिंता, तनाव और दमन की स्थिति में रहता है तो वह लगातार कोर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन हमारे शरीर में व्यापक पुरानी सूजन का कारण बनता है और हमारे पूरे शरीर की मांसपेशियों, विशेष रूप से हमारे पेल्विक क्षेत्र की मांसपेशियों को लगातार अनैच्छिक तनाव और संकुचन की स्थिति में रखता है। यह पुरानी मांसपेशियों का तनाव प्रोस्टेट के आसपास खराब रक्त प्रवाह का कारण बनेगा और सीधे प्रोस्टेट को घेरने वाली नसों को उत्तेजित करेगा, जिससे बार बार पेशाब आने, तात्कालिकता और दर्द जैसी असुविधाएं बढ़ जाएंगी।
ये कहा जा सकता है कि तनाव प्रोस्टेट की सूजन का मैग्नीफाइंग ग्लास है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। हर दिन कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लेने का अभ्यास करना, सांस लेने और छोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना, या कुछ हल्के व्यायाम करना जैसे टहलना, ताई ची, या यहाँ तक कि बस चुपचाप किसी जगह पर 10 मिनट बैठना और कुछ न सोचना, हमारे शरीर और दिमाग को आराम देने में बहुत प्रभावी हो सकता है। पुराने दोस्तों के साथ अधिक हंसना और बातें करना और पर्याप्त नींद सुनिश्चित करना, ये सबसे प्राकृतिक और प्रभावी मनोवैज्ञानिक दवाएं हैं। ये हमारे प्रोस्टेट को धीरे धीरे संतुलन और स्वास्थ्य की स्थिति में लौटने में भी मदद कर सकती हैं। तनाव प्रबंधन केवल आपके मूड को बेहतर बनाने के लिए नहीं है, बल्कि यह सबसे बुनियादी अंतःस्रावी और तंत्रिका स्तर से आपके शरीर को स्वास्थ्य बहाल करने में मदद करने के लिए है। यह बदलाव प्रोस्टेट को और अधिक बढ़ने से रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यहाँ तक आपने उन 10 बुरी आदतों के बारे में जान लिया है जो दैनिक जीवन में हमारे द्वारा सबसे आसानी से अनदेखी की जाती हैं, लेकिन चुपचाप हमारे प्रोस्टेट को नुकसान पहुंचाती हैं। मुझे उम्मीद है कि इसे सुनने के बाद आप चिंतित महसूस नहीं करेंगे, बल्कि आपको खुशी और राहत महसूस होनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आप पाएंगे कि ये 10 समस्याएं वास्तव में हमारे जीवन के 4 प्रमुख हिस्सों में संक्षेपित की जा सकती हैं। हमने क्या पिया, हमने क्या खाया, हमारा शरीर गतिशील है या स्थिर, और सबसे आसानी से अनदेखा किया जाने वाला हमारी भावनाएं और तनाव कैसे हैं। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आशाजनक तथ्य बताता है। प्रोस्टेट स्वास्थ्य पूरी तरह से भाग्य या उम्र बढ़ने की अपरिहार्य समस्या नहीं है। इसके विपरीत इसकी पहल काफ़ी हद तक हमारे अपने दैनिक जीवन विकल्पों में निहित है। क्या आप आज 1 गिलास पानी ज़्यादा पीना चुनते हैं या 1 कप कड़क चाय? क्या आप पूरी दोपहर कुर्सी पर बैठना चुनते हैं या उठकर 2 कदम चलना चाहते हैं? क्या आप एक टुकड़ा प्रसंस्कृत सॉसेज खाना चुनते हैं या इसे मछली से बदलना चाहते हैं? ये प्रतीत होने वाले तुच्छ निर्णय दिन ब दिन थोड़ा थोड़ा करके हमारे बुढ़ापे के जीवन की गुणवत्ता को आकार दे रहे हैं। मैं जानता हूँ कि एक साथ 10 आदतों को बदलना एक असंभव कार्य जैसा लगता है और बहुत तनावपूर्ण है। आपको बस आज से शुरू करने की ज़रूरत है। इन 10 आदतों में से एक को चुनें जो आपको लगता है कि सबसे सरल और सबसे आसान है, और बदलना शुरू करें। हो सकता है कि कल सुबह से अपनी दूसरी कॉफ़ी को 1 कप सौम्य सादे पानी से बदल दें, या आज रात टीवी देखते समय हर विज्ञापन ब्रेक के दौरान खुद को खड़े होने और लिविंग रूम में थोड़ा चलने के लिए मजबूर करें। बस इतने छोटे और बिना किसी प्रयास के बदलाव के साथ आपने स्वास्थ्य के एक गुणी चक्र को सफलतापूर्वक शुरू कर दिया है। तो आप किस बदलाव से शुरुआत करने जा रहे हैं, कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। कृपया याद रखें, हमारे प्रोस्टेट की देखभाल करना, हमारे निचले शरीर की 2 सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों की देखभाल करना है। रात की शांतिपूर्ण नींद और दिन में बाहर जाने की स्वतंत्रता और सम्मान। यदि इस वीडियो ने आपको गहरा प्रेरित किया है और मदद की है, तो कृपया इसे अपने उन सभी पुरुष मित्रों के साथ साझा करें जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों के साथ, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम एक साथ और अधिक उपयोगी स्वास्थ्य ज्ञान सीख सकें। आइए हम सब मिलकर ज्ञान और कार्य के साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे।